राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन बेहद चतुराई से। लेकिन दोनों के वार से यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों चाहते क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जहां वसुंधरा राजे को किनारे करना चाहते हैं, वहीं वसुंधरा एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती हैं। इस टसल के बीच जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो भी बड़ा रोचक है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जो परिवर्तन यात्राएं शुरू की हैं, उन्हें भीड़ नहीं आ रही। ये चिंता का विषय है। वसुंधरा राजे किसी एक अपने व्यक्ति को आगे करके हमला करती हैं और ये बताना चाहती हैं कि बिना उनके पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेहद असमंजस में है। कार्यकर्ता ये जान रहा है कि अगर यही चलता रहा तो बीजेपी के सत्ता में आने का सपना खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उनके लिए इस चुनाव में हर वो राज्य महत्वपूर्ण है जहां पिछली बार उन्होंने सर्वाधिक सीटें लोकसभा की जीती थी। उनमें एक राजस्थान भी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या वो सोच समझ के कर रहे हैं? क्या वे वाकई वसुंधरा का खेल खत्म करना चाहते हैं? तब सवाल ये उठता है कि वे क्यों वसुंधरा का खेल खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति के उठापटक पर हम विस्तार से आपको चर्चा करेंगे, हर सवाल का जवाब भी देंगे और आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। लेकिन पहले एक अनुरोध, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आए हैं वे भी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया अब तक वे भी करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करें। राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद कीमती है, बेहद ज़रूरी है। अगर वे सत्ता में आते हैं तो लोकसभा चुनाव पर यह प्रदेश उन्हें फिर से वही स्थिति दे सकता है, उतनी सीटें जिता के दे सकता है जो उन्हें प्रधानमंत्री पद तक ले गई थी या ले जाएंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह प्रदेश की सबसे ताकतवर भाजपा नेता वसुंधरा को किनारे करने पर लगे हुए हैं। ये हर कदम पर लग रहा है। प्रधानमंत्री अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं। पिछले 9 महीनों में 9 बार वो राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन लोग उनसे उतने कनेक्ट नहीं हो रहे। पिछली बार जब जुलाई में वो नागौर में आए थे तो उनकी सभा में कुर्सियां खाली रह गई। अभी जो उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, उन 4 परिवर्तन यात्राओं का उद्देश्य ये था कि वे उन कमज़ोर इलाकों से निकाली जाएं जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बेहद कमज़ोर हैं, जीतने की संभावना कम है। इसका लाभ ये होगा कि कार्यकर्ता को जनता से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं केंद्र में, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। इसके लिए जो कार्य योजना बनाई गई उसमें वसुंधरा को कोई जगह नहीं दी गई। वसुंधरा सर्वाधिक मजबूत और जनाधार वाली नेता अब भी हैं, ये कई बार साबित हुआ है। उन्होंने कुछ महीने पहले अपने जन्मदिन मनाया था, जिसमें इसको फिर से साबित किया। बताया गया कि 40 से ज़्यादा विधायक उसमें शामिल हुए और 10 से ज़्यादा सांसद। प्रश्न ये है कि फिर वे विधायक अब सामने क्यों नहीं आ रहे? वे एक रणनीति के तहत नहीं आ रहे। वसुंधरा जानती हैं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय मोदी का वर्चस्व है। आगे आने का मतलब है अपनी राजनीति को जल्दी खत्म कर देना। इसलिए सोच समझकर वो वार कर रही हैं। कैलाश मेघवाल को उन्होंने आगे किया, और कैलाश मेघवाल जैसे अनुभवी नेता ने अर्जुन राम मेघवाल पर हमला किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कानून मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों मंत्री बनाए हुए हैं। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और उन पर कई करोड़ के घोटाले का आरोप है। लेकिन इन आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इस पर कुछ कहा ही नहीं। इसके अलावा भी राज्य भारतीय जनता पार्टी में कई गुट हैं। पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, वर्तमान राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता, सीपी जोशी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह बताया ही हमने,
ये सारे गुट सीएम फेस बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इनसे अलग हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और शायद वे बताना चाहते हैं लोगों को कि पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी से दलित नेता मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन ये सभी गुट मिलकर भी वसुंधरा राजे को किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि वसुंधरा बेहद मजबूत है। इस मजबूती को आप इससे समझ सकते हैं कि 2003, 2013 और 2018 में वसुंधरा ने अपने दम पर परिवर्तन यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली, और 2013 में तो उन्होंने भारी बहुमत से सरकार बनाई। जब 200 सदस्यों की विधानसभा में 170 से ज़्यादा विधायक जीत के अगर किसी पार्टी के आते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो नेता कितना मजबूत है। 2013 में जो ये वसुंधरा की स्थिति बनी और 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी के आगे वसुंधरा झुकी नहीं, क्योंकि वो ये मानती थी कि वो भी नरेंद्र मोदी की तरह ही अपने राज्य में बेहद मजबूत हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद कुछ और इरादे से प्रधानमंत्री बने थे। उनका इरादा था कि पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी को बदल दिया जाए और अपने लोगों को बैठाया जाए जो उनके अनुकूल काम करें। पर सब झुके, वसुंधरा नहीं झुकी। ये टसल शायद प्रधानमंत्री के मन में रही, और उसके बाद से जितनी भी घटनाएं होती हैं वो ये बताती हैं कि वसुंधरा लगातार राज्य की जनता के बीच जाती रही। हर चुनाव से पहले जो उनका उद्देश्य रहा है, जो वो कहती रही हैं कि वो देव दर्शन यात्रा करती हैं, और उसके बाद उन देवों का आशीर्वाद उनके साथ है, वे जनता के बीच जाती हैं और जनता भी उनको आशीर्वाद देती है। इसीलिए अभी उन्होंने जब ये परिवर्तन यात्राएं शुरू होने वाली थी और जब ये देखा कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कोई महत्व ही नहीं दे रहा, परिवर्तन यात्राओं की में कोई बागडोर उनको नहीं सौंपी गई किसी यात्रा की, तो उन्होंने उससे एक दिन पहले अपनी ताकत दिखाई। वे फिर से देवदर्शन के लिए गई, नाथ द्वारा गई, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गई, और उन्होंने भारी भीड़ जुटाकर यह साबित किया कि जनता उनके साथ है। इस बात को ये सारे नेता मानते हैं, सब जानते हैं। इसके बावजूद उन्हें किनारे करके यात्राएं निकाली जा रही हैं, जहां ज़्यादातर कुर्सियां खाली रहती हैं सभाओं में, और निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि वसुंधरा को चर्चाओं से भी अलग किया जाए। अभी वसुंधरा के समर्थक विधायक कैलाश मेघवाल को जब ये नोटिस दिया गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि भ्रष्ट मंत्री को आप अपने साथ क्यों रखे हैं, तो वो पहले से मालूम था। कोई ऐसा नहीं था कि कैलाश मेघवाल जैसा अनुभवी नेता या वसुंधरा राजे से अनुभवी नेता यूं ही बयान दें। उन्हें पता था कि जब वे हमला करेंगे तो ये हमला सीधे प्रधानमंत्री पर माना जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी वो तैयार हैं कि कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है तो हो। अभी दूसरी एक नेता सूर्यकांता व्यास, उनकी उम्र भी अधिक है, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है, वो भी वसुंधरा गुट की हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वसुंधरा एक रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ा रही हैं। वो सोच समझकर चाल चलती हैं, एहसास कराती हैं मोदी शाह को और प्रदेश के नेताओं को, और उसके बाद फिर खामोश होकर बैठ जाती हैं, इंतजार करती हैं कि उधर से क्या हो। ये जो यात्राएं हैं ये 25 सितंबर को खत्म होंगी। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री की रैली है। शायद उससे पहले कोई भी कैंडिडेट लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि मालूम है कि अगर लिस्ट जारी हुई तो गुटबाजी बढ़ेगी। लेकिन ये तो तय है कि वसुंधरा ये जानती हैं कि प्रदेश की राजनीति में दलितों का भारी महत्व है। SC ST वहाँ लगभग 33-34% है, और उसमें 12% मेघवाल है। मेघवाल पर जो चोट की है बीजेपी ने, उनको बाहर किया है, और इन्होंने जब जिस तरह आगे बढ़ाया था, इसका लाभ निश्चित वसुंधरा को मिलेगा, क्योंकि एक 90 वर्षीय नेता पर अगर आप इस तरह का हमला करते हैं तो उसको सहानुभूति मिलती है, और इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये भी निश्चित है। हो सकता है कुछ बड़ा संदेश चला जाए कि दलितों का किस तरह अपमान कर रहे हैं मोदी। लेकिन प्रश्न ये है कि मोदी आखिर इतना आगे बढ़कर, जब राजस्थान उनके लिए बेहद जरूरी है, क्यों वसुंधरा को किनारे करना चाहते हैं? क्या सिर्फ ईगो के लिए?
उन्हें क्या राजस्थान की ज़रूरत नहीं है? सच यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए वसुंधरा को बाहर करना चाहते हैं। ये सब जानते हैं, वो भी जानते हैं कि वसुंधरा हैं तो बीजेपी वापस आ सकती है सत्ता में, लेकिन अगर वसुंधरा नहीं है तो सत्ता में तो नहीं आ सकती। और अगर सत्ता में नहीं आती है और कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रभाव देश में बढ़ रहा है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा, राजस्थान में भी दिखेगा, और इसका घाटा मोदी को हो सकता है। अब देखना यह है कि मोदी अपने इस प्रयास में कितना सफल होते हैं। वसुंधरा की राजनीति को वो किस तरह खत्म कर पाते हैं, या वसुंधरा फिर से एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के आती हैं। हालांकि ये अलग है विषय कि वो कैसे ताकत के रूप में आएंगे। पहला लक्ष्य तो उनका वही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर हारे। अब अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ अलग रणनीति लेकर चलती हैं, सामने आएगा। अभी तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी, ये स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को नहीं चाहते। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने इस प्रयास में सफल होंगे? आप क्या सोचते हैं? इसको जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।